फिजिक्स का पेपर ऐसा है कि मतलब मैं खुद देख रहा हूं उस पेपर को अभी हाल। तो ये पेपर बहुत ही अलग तरह का पेपर है। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं, बच्चों को सोचना पड़ रहा है, उसके बाद फॉर्मूला खुद सोच के डेवलप करना पड़ रहा है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मैं जहां तक कह रहा हूं, ऐसा पेपर आज तक के इतिहास में मैंने 37 साल में कभी ऐसा पेपर नहीं देखा। नीट 2025 खत्म हो गया और मैं तुम्हारे सामने वो कहने आया हूं जो तुम सुनना नहीं चाहते हो। पर जो तुम सुनना चाहते हो मैं कहूंगा नहीं, मैं वो कहूंगा जो एक शिक्षक को कहना चाहिए। सच्चाई तुम्हें बतानी चाहिए। एक दिन हो गया, रो धो लिए, बहुत सारा काम हो चुका है, पर सच्चाई से अवगत होते हैं। क्या पेपर इतना टफ आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, हम भी मानते इतने टफ लेवल के पेपर हम नहीं करा रहे थे। हम एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पिछले 2 साल से मैं कह रहा था कि पेपर टफ आएगा, पर ये दे ही नहीं रहे थे। कोविड के बाद जो डाइल्यूट करा था उसको स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ाया ही नहीं, पर एकदम से बढ़ाया। पर क्यों दुखी हो रहे हो कि यार मेरे 600 नंबर आते थे टेस्ट में, मेरे 520 आ रहे हैं? अरे जिसके 700 आ रहे थे उसके 600 आए। पेपर तो टफ होना ही था। ये पेपर सिर्फ ज्ञान का नहीं था या टफनेस लेवल का नहीं था। असलियत में इसमें वो जीता जो वाकई में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता था एग्जामिनेशन में भी। जाहिर सी बात है, देश को काबिल डॉक्टर्स चाहिए। काबिल डॉक्टर्स क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट करने चाहिए? हाँ, पर उससे पहले एक बात और बता दूंगा आपको। किस बच्चे को क्या करना चाहिए ध्यान से समझ लो। और थोड़े कड़े शब्दों में बोलूंगा, बुरा लगूंगा कोई बात नहीं, पर तुम्हारे काम की बात बोलूंगा। हाँ, तुम सुनना नहीं चाहते हो, अभी तुम्हें कंधा चाहिए रोने के लिए, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं वो बात करूंगा जो सच्चाई है। रोने धोने वाले डॉक्टर्स देश को नहीं चाहिए, या ऐसे कमजोर लोग नहीं चाहिए। काम की बात करते